तो दोस्तों, अगर परेशान हो कि सोशियोलॉजी के हम करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ कैसे कवर करें। ठीक है, सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स देखा, बहुत सारी जगहों पर आपको कुछ कुछ जो पता लगता है, लेकिन अगर मान लो आपको खुद से शुरू करना है तो खुद से कैसे शुरू करो, तो मैं आपको समझाता हूँ। अरे चलो, हमारा नाम भी लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको चाहिए होगा सिलेबस। सिलेबस के लिए आप sleepyclasses.com मतलब हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। एंड वेबसाइट पर जाएंगे, मैं सब कुछ साथ साथ कर रहा हूँ, आपके साथ आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ ये मैंने वेबसाइट खोली है हमारे सिलेबस निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे चलो हमारे कोर्सेज वगैरह के बियॉन्ड हमने यहाँ पर सिलेबस भी लगा के रखा है, इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, डाउनलोड्स में अवेलेबल होता है। तो जैसे आपको पता है कि पूरे जो पेपर में आपको पेपर 1 पेपर 2 में आपको टोटल कुछ कुछ जो चैप्टर्स कवर करने हैं। पेपर 1 में आप देखते हैं सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, देन एज अ साइंस, रिसर्च मेथड्स, थिंकर्स आ जाते हैं, लंबा चैप्टर है। स्ट्रैटिफिकेशन, वर्क्स एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोसाइटी, सिस्टम ऑफ किनशिप मतलब परिवार की बातें, मॉडर्न सोसाइटी में क्या चल रहा है। पेपर 1 खत्म। पेपर 1 में करंट अफेयर्स डेफिनेटली होते हैं, लेकिन पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा होते हैं हमारे, क्योंकि समाज की बात है। जैसे हमारे गांव में क्या हो रहा है, और हमारे गांव के बियॉन्ड अगर देखें, पूरे के पूरे एग्रीकल्चर एग्रेरियन सोसाइटी में क्या चल रहा है, कास्ट सिस्टम में बदलाव, ट्राइबल कम्युनिटी, है ना। एक बार सिलेबस देख लोगे, करंट अफेयर्स किसका पढ़ना है आसान हो जाएगा। और हमारे देश में जैसे गाँव में क्लास कैसी है, इंडस्ट्री वाले जो शहर होते हैं कैसे है, मिडिल क्लास के बारे में कितने सवाल पूछे जाते हैं। जो भारत में किनशिप मतलब परिवार का मॉडल क्या है, रिलीजन के बारे में बात करते हैं, है ना। आए दिन हम कुछ ना कुछ रिलीजन पे देखते हैं। देन भारत के एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारे पूरे जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, स्लम्स, पॉलिटिक्स, मूवमेंट चलती रहती हैं। पॉपुलेशन के हमारे डायनामिक्स हैं हमारे देश में। अभी जैसे भारत नंबर 1 कंट्री बन गया दुनिया में आबादी को लेकर, क्यों हमारे देश में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, एंड मेल ज़्यादा क्यों होते हैं, फीमेल के क्यों कम होती हैं, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, गरीबी, इनइक्वालिटी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरनमेंट, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं हमें सिलेबस में पढ़नी होती हैं। ये अगर सिलेबस आपको कवर हो गया दिमाग में, तो अब आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है। सबसे पहली बात है कि मैं आपको 3 जो सोर्सेज बता रहा हूँ, जिसमें से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका EPW, है ना। EPW की तरफ जाएं। EPW टाइप किया आपने, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एक मैगजीन है, और पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी, पॉल साइंस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये मैगजीन में आर्टिकल्स आते हैं। चलो, ये लेटेस्ट इशू आया है, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये लेटेस्ट इशू में पहला ही टॉपिक कास्ट पर है। कास्ट आइडियोलॉजी एज द बेसिस ऑफ ह्यूमिलिएशन। अरे अच्छा लग रहा है, पढ़ सकते हैं। देन कुछ US वाला हटा दो, है ना। और विक्टिम्स कॉम्प्लेक्स प्रीडिकामेंट देख के पढ़ के देखना पड़ेगा कि क्या निकल के आया। ओके, 50 साल पुराना आर्टिकल। देन वेदर अनसर्टेनिटी कि फार्मर इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और कैसे बढ़ाएं, अच्छा हो सकता है। देन रेगुलेशन, रेगुलेटरी रिस्क, कोल रेलवे हटा सकते हैं, आत्मनिर्भरता हटा सकते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट हटा सकते हैं, अपने GS में काम आएगा। फेमिन, अच्छा कि सूखा बाढ़ आ जाए कैसे करें। और नियो लिबरल इन्वायरमेंटलिज्म, अरे ये अच्छा हो सकता है, हमारे में इन्वायरमेंटल मूवमेंट है ना। 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल मिल चुके हैं अभी तक हमें टोटल। देन कुछ जो वीट इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट हटा सकते हैं। व्हाट ट्रांसफॉर्म्स कैपिटल एंड डेमोक्रेसी, तमिलनाडु। एक स्पेसिफिक केस स्टडी हो सकती है, पढ़े ना पढ़े तो पढ़ के देख के करना पड़ेगा, कैन बी अवॉइडेड। स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ, है ना। मैं साथ साथ देख रहा हूँ आपके साथ साथ, फर्स्ट टाइम मैं भी खोल के देख रहा हूँ, लेटेस्ट इशू है ये। चेंजिंग वेज ऑफ वॉचिंग कंटेंट, जेंडर्ड सफरिंग, हाँ ये अच्छा लग रहा है। इनफॉर्मेलिटी, हो सकता है काम का आर्टिकल निकल जाए, है ना, पढ़ना पड़ेगा। देन रेजिस्टेंस इन पोस्ट ट्रूथ पॉपुलिस्ट सिनेमा हटा सकते हैं, लास्ट लाइंस खोल के देखना पड़ेगा। देन फिनफ्लुएंसर्स पे सरकार ने जो कमर कसी एंड हटा सकते हैं। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन शायद पढ़ना पड़े, शायद नहीं, पढ़ के देखना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली अवॉइडेबल निकलेगा। एंड देन कैपिटलिज्म, क्लाइमेट क्राइसिस, मेथडोलॉजिकल चैलेंजेस, शायद अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें मल्टीपल चीज़ें UPSC में जुड़ती नजर आती हैं सिलेबस से। तो ये 4-5 आर्टिकल्स निकले हमारे इस हफ्ते भर की मैगजीन से। तो ऐसे हफ्ते भर मैगजीन आती रहती हैं, हम आर्टिकल्स को खंगालते रहें, कुछ ना कुछ हमें पकड़ के यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा, अभी ये खुलेगा नहीं, क्योंकि हम जो इसको पेड मॉड्यूल आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जैसे जो लेटेस्ट जो इशू होता है वो आपको खुल जाता है। जैसे ही ये इशू 1 हफ्ता पुराना होगा, आप इसको नहीं खोल पाएंगे, आर्काइव्स में वो चला जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा। मतलब बात भी बनती है, ठीक है, जो पे करना भी जो सही बात है, पे करोगे तभी तो ये चलेंगे मैगजीन्स वगैरह, है ना। ओके, तो इसीलिए जो ये कौन से एक्ट्स हैं, इस पर UPSC सवाल बना सकता है। ये तो है EPW की कहानी, जहाँ से बहुत सारे आपको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड आर्टिकल्स मिलते हैं, है ना। टाइम लगता है, दिमाग लगता है, लेकिन हो जाएगा। दूसरा,
इंडियन एक्सप्रेस है ना, ओके, इंडियन एक्सप्रेस में जाएं एंड आप कॉलमनिस्ट लिखें, ठीक है, जो कॉलम जो देखते हैं लोग जो लिखते हैं वो वाले, ओके, ये रही आपकी प्रोफाइल कॉलमनिस्ट की, जितने जितने लोग कॉलम लिखते हैं, ओके। देन मान लीजिए यहाँ पर, ओके चलो मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, एंड वो कह रहे हैं कि अच्छा कौन से पढ़ोगे, मैंने इसकी लिस्ट बना के डाली हुई है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से, मतलब जो मुझे फेवरेट लगते हैं, पी से आएंगे प्रताप भानु मेहता, आप देखिए उनको, प्रताप भानु मेहता आपको दिखेंगे यहाँ पर, ये रहे प्रताप भानु मेहता, क्लिक किया। अब इनके आर्टिकल्स है ना, ये भी जैसे अखबार आप घर पे पढ़ते हैं बात अलग है, मान लो कि अगर आपने घर पे नहीं पढ़ते, जो ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको पेड मॉड्यूल लेना पड़ेगा, ओके। जो मिलिंद कुंद्रा जो का रिसेंटली देहांत हुआ, उन पर आर्टिकल्स है, ये हटा दूँ टमाटो के प्राइसेस को, एंड ओके उन पे आर्टिकल शायद हमारे काम का ना हो, है ना, अच्छे नॉवलिस्ट थे, मैं इन पे कभी वीडियो बनाऊंगा, ओके। बीजेपी की जीतेगी हारेगी शायद हमारे इतने काम का ना हो, पढ़ के देखना पड़ेगा, लेकिन हफ्ते में जैसे एक ही लिखते हैं तो पढ़ के देख सकते हो आप, ओके। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे ये अच्छा हो सकता है, ये हमारे को दिखता था हमारे सिलेबस में, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें आ सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बदल रहा है, एंड पर्टिकुलरली रिलीजन में रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया इसकी बात हो रही है, शायद हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सवाल बन सकते हैं, जीएस में तो काम आएगा ही, है ना, ओके। देन यूएस वाला हटा दो, मणिपुर क्राइसिस के बारे में बात पढ़ सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस की बात है यहाँ पर, हो सकता है, ठीक है, मैंने खोल के नहीं पढ़ा तो, लेकिन मैं आपको सोच के ऊपर से बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, हम अप्रैल 21 तक पहुँच गए हैं, आपको दिखेगा कि ऐसे आपको जो रिस्पेक्टिवली यू कैन एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहो एक्सप्रेस आएगा, सिमिलरली द हिंदू में भी आपको दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको देखूँ, अजय वीर जाखड़ ये लिखते हैं पर्टिकुलरली फार्मर्स के ऊपर, तो अगर आप इनका देखें, चलो इनका बहुत दिन से जैसे नहीं आया, है ना, तो ये जैसे अब ये फार्मिंग पे लिखते हैं कि कैसे हम अपने पर्टिकुलरली इंप्रूव कर सकते हैं अपने किसान भाइयों को एटसेट्रा, है ना, यू गेटिंग इट। तो इसीलिए आपका ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फैज़ान मुस्तफ़ा, अगर आप देखें EF यहाँ पर आएंगे, फैज़ान मुस्तफ़ा को हम एक बार देखें चलाकर, फैज़ान मुस्तफ़ा ये जो नालसार के भी जो हेड थे, एंड पर्टिकुलरली है ना नालसार के वाइस चांसलर, और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स लिखते हैं, और जो वर्ड ऑन यूनिटी आ सकता है हमारे रिलीजन में, डेली ऑर्डिनेंस है ब्रेजन ओवर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, पढ़ के देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट डेली वर्डिक्ट कैरीज अ प्रोमिसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेनेसांस, सर ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट हो सकता है, GS2 में भी सवाल आ सकता है। देन एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्सेज आर अ बेटर ऑप्शन, मुस्लिम लॉ पॉइंट्स अवे, हो सकता है आ जाए, है ना। एंड देन यहाँ पर इसीलिए ना आपको ऐसे ऐसे देखोगे, यू विल रियलाइज कि देर आर सर्टन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनकी समरी एक दो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, एंड आपके आंसर में वो एग्जाम्पल बन जाएंगे, एंड उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूपीएससी 2 बार सवाल पूछोगा, इससे ज़्यादा तो क्या पूछेगा, है ना, मेजॉरिटेरियन मोरालिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में कोई फ़र्क है, ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाते हैं फैज़ान मुस्तफ़ा भी, तो ये आप इनको भी देखें, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है कि कौन से जो इंपॉर्टेंट 8-10 लोग हैं उनको आप देख सकते हैं। EPW के बारे में मैं बताया, सिमिलरली द हिंदू पर भी आप कर सकते हैं। एंड एक यहाँ पर चलो क्विक प्रमोशन अपने कोर्सेज़ की, यहाँ पर हमारे कोर्सेज़ की बात भी है, अंत में मैं आपको चाहता हूँ बताना, हम यही काम तो करते हैं, हमारा पढ़ाना ही काम है। तो मैंने जैसे स्लीपी क्लासेस खोला, स्लीपी क्लासेस पे मैंने जाके सोशोलॉजी दबाया, सोशोलॉजी में आप यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना, यहाँ पहुँच गए सोशोलॉजी में, तो ये रहा हमारा एक करंट अफेयर्स का कोर्स, आप करंट अफेयर्स का कोर्स भी ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो इट्स अ वेरी वेरी गुड कोर्स, हम मेहनत से बनाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए लेटेस्ट हमने अप्रैल 2023 का डाला, है ना, अभी हम मई और जून अभी कंपाइल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आर्टिकल्स को टाइम लगता है आर्टिकल्स पढ़ने में, उनको कंपाइल करने में, ठीक है। तो उसमें हम तोड़ देते हैं सिलेबस वाइज, है ना, जैसे आपको पता है मैंने दिखाया जैसे कि हमारा सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में आप देखते हैं कि 10 चैप्टर होते हैं, तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा और 5वां, यहाँ पर 5 चैप्टर्स तक, इसको हम बोलते हैं हाफ लेंथ 1। देन उसके बाद 1 2 3 4 ये 5 चैप्टर्स यहाँ पर हाफ लेंथ 2। देन पेपर 2 में हम आधे जो A और B मिला के देखते हैं वो हाफ लेंथ 3, एंड देन ये बाकी के बचे हुए जो 7 चैप्टर्स हैं ये हाफ लेंथ 4। तो इस तरह से हम अपने पूरे के पूरे सिलेबस को तोड़ देते हैं, एंड उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे आपको वीडियोस दिखेंगे, ये अगर अटैचमेंट यहाँ पे जैसे वीडियो के थ्रू पढ़ा देते हैं हम, जैसे पहले हाफ लेंथ के जो अटैचमेंट को एक बार चलो खोल के देखते हैं, इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, है ना। चलो ये एक बार खोल के देखा यहाँ पर, ओके। देन लेट्स सी, ये हम हाफ लेंथ चलाते हैं यहाँ पर, ओके, कि
अप्रैल में क्या क्या है, तो वाइडनिंग डिजिटल डिवाइड है ना, ये EPW का आर्टिकल है, अप्रैल से पढ़ा उसको, जो हमने बताया कि डिजिटल डिवाइड है ना इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास टॉपिक रहता है कि डेटा की बात भी कर देंगे, और पर्टिकुलरली ना इसमें जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो टॉपिक्स रहते हैं जो हम अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, एक ही आर्टिकल था से जो इसका पढ़ना होगा। HLT3 की तरफ चलते हैं, चलो है ना। HLT4 जहाँ पे ज़्यादा आपको टॉपिक्स दिखेंगे मान लीजिए, तो HLT4 में देखें कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं इस बारी। ओके, तो ये रहे HLT4, ये खोल के देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये हैं कुछ टॉपिक्स। ओके, द गोल ऑफ बिल्डिंग अ पॉपुलर दलित एजेंडा, द हिंदू में आया था, उसको हमने इकट्ठा किया एंड पर्टिकुलरली उसमें एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स गेल ऑमवेट का, जो नीचे ये पॉइंट्स लगे होंगे ना इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो बामसेफ का है ना, ये बामसेफ पे सवाल पूछा जा चुका है, तो एक्स्ट्रा जो भी लगेगा जहाँ पर वो बताया जाएगा हमेशा ही। तो इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर बून देन बेन, अच्छी बात है पॉपुलेशन, उसके ऊपर आर्टिकल, ठीक है। एंड इसीलिए बस ऐसे ही करते करते, और जैसे उसके बाद पर्टिकुलरली कि रेडिकल जो प्रीचिंग की बात हो रही थी, कैसे जो उसको लेके पंजाब में जो डिमांड हुई होमलैंड की, खालिस्तान की, उसकी बात हो रही थी, तो वो जो सभी आर्टिकल्स को यहाँ समराइज करने की कोशिश करते हैं हम, एंड इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आ गया, ठीक है, गेटिंग इट। तो इसी तरह से हम यहाँ पर वेरियस आर्टिकल्स को कंपाइल करके HLT 1 2 3 4 वीडियो के फॉर्म में भी लगा देते हैं, आप चाहें तो सुन सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसी तरह से हम वेरियस मंथ्स को कंपाइल करते हैं। सिंपल आइडिया यहाँ पर सिर्फ यही है कि आप जो भी यहाँ पे पढ़ाई करें बस कंपाइल्ड फॉर्मेट में पढ़ाई हो, ऐसा ना हो कि हम बस घूमते रहें यहाँ पे, पहले मैं बहुत सारा मान लो ये पढ़ूँ, उसमें मुझे क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसको मैं समझूँ, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालूँ, क्या पॉइंट्स बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। बस कोचिंग सेंटर्स का काम थोड़ा वही तो होता है कि थोड़ा सा ईजी कर दें एंड थोड़ा सा कंपाइल्ड फॉर्मेट में कर दें कि डिजिटल एक्सक्लूजन इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन। अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं बाकी आबादी के जैसे जो बीच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना मैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो है। और जो है ना, जो आप सिंपल आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात करें, जैसे मर्जी आप पढ़ें, तो इसी की मैं आप जो बेसिक चीज़ें देखते रहते हैं कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट दिखती है, कोई नहीं, कोई कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, और कौन से मैं जो चीज़ों को डालूँ एंड क्या सवाल बनेगा उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं हूँ। तो एंड आपका सिलेबस कंप्लीट ऐसे ही होता रहता है। तो यहाँ पर अब एक जो सवाल मैं आपको चाहता हूँ बताना, एक जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है आपके दिमाग में हो सकता है कि इतना पढ़ेंगे क्या इन पे सब पे सवाल आएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं जो आप इतना पढ़ के जाओगे इस पर कोई सवाल आएगा, है ना। तो कि पूछ लेंगे आपसे कि क्या जो पॉपुलर दलित एजेंडा को कैसे बिल्ड किया जाए, इसका क्या गोल होगा, नहीं पूछ सकते आपको। अगर जो दलित आइडेंटिटी पे सवाल पूछा जाए तो यू कैन कोट सर्टेन नंबर्स, सर्टेन आइडियाज फ्रॉम दिस आर्टिकल, दैट इज द पॉइंट, कि हम एग्जाम्पल डाल के अपनी चीज़ों को थोड़ा रेलिवेंट बनाएं, एग्जाम्पल डालकर अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा एक इंगेजिंग बनाएं कि एग्जामिनर हमारे साथ जुड़े और एग्जामिनर हमारे पॉइंट्स को समझे। बस यही अटेम्प्ट रहता है। एंड अपने सभी के सभी कोर्सेज में भी, एंड जो हम जो सब चीज़ें करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा एम्पावर करने की कोशिश भी करते हैं। यही बस एक सिंपल सा आइडिया है। आप भी पढ़ें, मेहनत करें, और अगर कोई जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। हम इसको कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को यहाँ पर रिजॉल्व करूँ। बाकी हमारे और भी बहुत से कोर्सेज होते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर्स बनते हैं, रैंक निकालते हैं, आप भी निकालो, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द, और पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई के सिवा कोई भी उपचार नहीं है रैंक लेने का, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चाहे हमारे नोट से पढ़ो चाहे किसी के नोट से पढ़ो, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑल राइट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।